आई ना फिर से उतने मुंडो कर दिए मैंने किया ना, सुनीता ने किया ना। अंजिमना गुड़प्पा का मते बैठ जाओ नो। ऐराणं तिथैराणं स्वयं सबुदानं पुरुषोत्तमानं पुरुषशियाणं पुरीसवर पुंडरियाणं पुरीसवर गंधत्तीनं लोकतमानं लोकनहा लोकय्याणं लोकपैवाणं लोकपजेगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदय शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदया धमदेशियाणं धमनायगाणं धमसारहीणं धम्मवर चाऊरंत चकवट्टीणं दियोत्ताणं शृंगे पेठाणं अपड्यय वर्णा दंसनधराणं वियट छौमाणं जिनाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोह्याणं मुक्ताणं मोयगाणं सौवर्णून सौदर्शिणं शिवमयल मरुव मणंत मखय मवाबाह मपुनरावित्ति सिद्धिगैनां ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिनाणं जीव नामुत्थुणं हरिहन्ताणं भगवन्ताणं ऐगराणं कित्थैराणं सरसबुधाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषशियाणं पुरेशवर गन्धर्तीनं लोकोत्तमानं लोकनहाणं लोकय्याणं लोकपैवाणं लोकपजेगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धमदेशियाणं धमनायकाणं धमसारीणं धमवर चाऊरंत चकवट्टीनं दियोत्ताणं शरण्य पैठाणं अपरिहय वर्णानं दंसनधराणं वियट छौमाणं बुद्धाणं बोह्याणं मुक्ताणं मोयगाणं सौवर्णून सौदर्शिणं शिवमयल मरुव मणंत मखय मवाबाह मपुनरावित्ति सिद्धिगैनां ध्येयं ठाणं संपादि उकामाणं नमो जिनानं। सभी बोले श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपरी आज्ञा, भगवान आपरी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपरी आज्ञा। डायस आलोचना की किताब आ गई है जिसकी प्रस्तावना हमारे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने लिखी हुई है। उन्होंने महाराज जी से कहा था पूज्य श्री देवी महाराज साहब से कि इसमें बहुत प्राचीन शब्द है, इसमें आप सुधार ना करो। तो उनका आज्ञा को लक्ष्य बनाकर हमारे महाराज जी ने कुछ सुधार नहीं की है और हमेशा यही आलोचना हम बोलते हैं, हर जगह पर यही आलोचना होती है, लेकिन इसमें कुछ सुधार नहीं की है। तो मुझे लगता है एक मिनट देखिए, डायस के पास अगर लोगों को भेजेंगे तो 10-15 लोग यहाँ खड़े हो बैठ सकते हैं और ये डायस थोड़ा बाजू में कर दिया जाए तो 10-15 लोगों की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। डायस टेबल सारे पीछे कर दिए जाए, आज के दिन की बात है। आड़ुओं पर और आलोचना करते समय एक ध्यान रखें, किताब आपके हाथ में तो आप हमारे साथ में बोलेंगे, लेकिन खुले मुंह कोई बोले नहीं, मुंहपत्ती लगाइए, उसको तो बहुत धन्यवाद है। जिसके पास मुंहपत्ती नहीं है वो क्या करे, रुमाल अपने मुंह के आड़े लगाए और फिर भी आलोचना। रुमाल भी ना हो तो हाथ आड़ा रखे। लालू जिला आके भेजते तो आगे जागा है, बोला कि घनी जागा है, 10-15 लोग बैठ सके थे। आगे आगे सर को सकड़ा देना। प्रस्तावना आलोचना का मतलब क्या होता है? पान नंबर 3 अभिविधिना सकल दोषाणां लोचना गुरुपुरतः प्रकाशना आलोचना, यानी मर्यादा में रहकर निष्कपट भाव से अपने सभी दोषों को गुरु के आगे प्रकट करने का नाम ही आलोचना है। अनादिकाल से आत्मा कषायों के कारण बलित हो रही है, संसार में भटक रही है, वैषयिक सुखों के लिए वह प्रयत्नशील है। इसके मोह में फंसकर वह मायाचार, कपट और पापों का सेवन करती आई है। उन पापों से छूटने के लिए आलोचना परम आवश्यक है। मानव
अपूर्ण है। उससे भूल होना, अपराध होना, गलती होना सहज बात है, कोई अचरज की बात नहीं, पर मानव को मानव बनकर रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे आगे उसे देव और पूर्ण पुरुष बनने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसका लक्ष्य पूर्णत्व की प्राप्ति होना चाहिए। भूल, अपराध, गलती को स्वीकार कर मानव से दानव बनना स्वयं के लिए, समाज के लिए घातक और हानिकारक है। मानव बनने का, उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का, चारों ओर शांति प्रस्थापित करने का, पूर्णत्व को उपलब्ध होने का साफ सुथरा राजमार्ग है आलोचना। आलोचना अर्थात आत्मनिरीक्षण कर की गई भूलों का, हुए अपराधों का बड़ों के सन्मुख, अपने गुरु के सन्मुख प्रामाणिकता से निश्चय पूर्वक स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करना और भविष्य में ऐसे अपराध न होने देने के लिए पूर्ण जागरूक होना है। आलोचना को मैं पूर्णत्व की प्राप्ति का साधन इसलिए मानता हूँ कि इस पूर्णत्व के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है अहम, यानी गरुड़। आलोचना में अहम को गलाना होता है, जो कठिन बात है। व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करता और यही अहम पतन का, तदाग्रह का, स्व और पर की अशांति का, अधोगति का मूल है। और आलोचना में इसी अहम पर प्रहार करना होता है। वह जानता है सर को उठाकर चलने वाला एक दिन धोखा खाएगा, फिर भी उसका सर अपराध करके भी झुकना नहीं चाहता। वह अपराध की स्वीकृति देना ही नहीं चाहता। उसे लगता है मैं इससे छोटा हो जाऊंगा, पर उन्नति का मार्ग है, साधन है मैं का विनाश, अहम का विनाश। यही आलोचना से साध्य होता है। इसी कारण आलोचना का अत्यधिक महत्व है। आलोचना निश्चित ही सभी के लिए ग्राह्य है। महासती प्रीति सुधा जी ने आलोचना पद्य के शब्दों में कुछ युगानुरूप परिवर्तन किए हैं। ठेठ मारवाड़ी शब्दों का अर्थ सहजता से समझना आजकल के युवकों को, साधारण जनता को कठिन हो जाता है। अतः उन्होंने अपने काव्य के द्वारा इस पद्य का परिष्करण किया है। मैं उनके प्रति अपनी मंगल कामना प्रकट करता हूँ। आनंद ऋषि के महाराज इन्होंने इस प्रकार के अपनी आगे आगे सर आलोचना के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे सर क्या थोड़ा सा आगे सर क्या तो लारे लोग आ रहे हैं, ये चालू रख रहे माइक। श्रीनिवास बहुत सारी लाइन है, कोई आगे बैठा है। हाँ, बस नीचे बैठा माइक चालू करो क्या श्रीनिवास। हमारे सर वालों ने बहुत मेहनत की है, फिर भी लोग आते ही जा रहे हैं। सबको जगह मिलेगी, थोड़े सच कर बैठे हो। धर्म का प्रभाव है, इसलिए लोग आ रहे हैं। सबको आलोचना करनी है और अपने गत पापों का क्षमा देना है, इसीलिए लोग आ रहे हैं। सब उसको सहयोग करें, जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठने का कष्ट करें। और ये सामने में डायरेक्ट के पास अभी जगह है, जो आगे आ जाए भैया। हाँ, ये लोग आ गए हैं, आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे राजपाल जी ने अपने स्क्रीन के ऊपर, राजपाल जी ने स्क्रीन के ऊपर भी महासती जी का जो आनंद का जो वाचन था वो भी स्क्रीन पे बताया है। बहुत बड़ी बात है, वो बहुत सतर्क रहते हैं। जो जो चीजें सामने आती है उसको बराबर श्रावक श्राविकाओं के सामने रखते हैं। चलिए देखते हैं। पाप विष है। आत्मा के दोषों की आलोचना कर लेने से वह शुद्ध, निर्मल तथा पवित्र बन जाता है। सुनिए, पश्चाताप की अग्नि में सब दोषों को जला देने पर आत्मा स्वर्ण की भांति दमकने लगता है। अपनी आलोचना किए बिना कोई भी साधक, श्रावक परम वितराग भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। पाप को पेट में मत रखो, छुपा के मत रखो। पाप विष है, उसको अंदर रखने से मन अपवित्र होता है, आत्मा विकृत होती है। पाप को पाप स्वीकार कर लेने पर वह पाप नहीं रहता। देखिए कितनी बड़ी बात बताई। पाप को पाप स्वीकार लेने पर वह पाप नहीं रहता, बहुत कम हो जाता है। धर्म का सार तत्व है अपने ऊपर से पर्दे का हटाना, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना कि हम कैसे हैं। बस यही तो आलोचना है। अब आलोचना का फल बताते हुए उस किताब में, जो किताब आपके हाथ